तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कौन सा देश करेगा, इसका पूर्वानुमान लगाना अत्यंत जटिल है। वर्तमान वैश्विक तनाव में कई क्षेत्रों और देशों का समावेश है, जैसे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष, अमेरिका और चीन के बीच तनावपूर्ण संबंध। ये तनाव बढ़ सकते हैं, लेकिन एकमात्र देश की पहचान करना असंभव है जो इस विनाशकारी घटना की शुरुआत करेगा। तीसरा विश्व युद्ध एक अत्यंत संवेदनशील विषय है, जिसके संभावित विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, जबकि तीसरे विश्व युद्ध की सटीक शुरुआत की भविष्यवाणी करना कठिन है, क्योंकि प्रमुख शक्तियों के बीच तनाव बढ़ रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में संघर्ष, क्षेत्रीय विवाद और सैन्य निर्माण एक व्यापक संघर्ष को भड़का सकते हैं। साइबर युद्ध का विस्तार, एक बड़ा साइबर हमला एक प्रत्यक्ष सैन्य प्रतिक्रिया का कारण बन सकता है। गलत अनुमान या दुर्घटना, एक छोटी सी घटना नियंत्रण से बाहर हो सकती है। यह सभी जानकारी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसे किसी विशेष परिणाम का पूर्वानुमान या समर्थन नहीं माना जाना चाहिए। कल्पना करें कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर है। वैश्विक परिदृश्य बदलने वाला है। इस काल्पनिक परिदृश्य में दुनिया कई बड़े गठबंधनों में विभाजित हो सकती है। आइए इन विभाजनों और उनकी संभावित ताकतों की जांच करें। पहले हमारे पास पश्चिमी गठबंधन है, जिसमें उत्तर अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और उनके सहयोगी शामिल हैं। यहाँ अपने उन्नत तकनीक और सैन्य शक्ति के लिए जाने जाते हैं। अगला है पूर्वी गठबंधन, जिसमें रूस, चीन और उनके सहयोगी शामिल हैं। यह विशाल संसाधनों और रणनीतिक क्षमताओं के साथ एक मजबूत ताकत है। फिर मध्य पूर्वी गठबंधन, जिसमें समान हितों और रणनीतिक स्थानों से जुड़े राष्ट्र शामिल हैं। और अंत में नॉन अलाइंड देश, ऐसे देश जो संघर्ष से बचने और तटस्थ रहने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा समूह सबसे मजबूत होगा, यह कहना मुश्किल है। हर एक के पास अपनी ताकत और कमजोरियां हैं, लेकिन सुरक्षा के मामले में तटस्थ दृष्टिकोण और मजबूत राजनीतिक संबंधों वाले देश बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तीसरे विश्व युद्ध के दौरान परमाणु हमले में कौन सा देश सबसे अधिक पीड़ित होगा, इसका पूर्वानुमान लगाना कठिन है, क्योंकि यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा, जैसे चुने गए लक्ष्य, हथियारों का आकार और क्षमता, और प्रत्येक देश की परमाणु रक्षा प्रणालियों की प्रभावशीलता। हालांकि वर्तमान भू राजनीतिक तनाव और परमाणु हथियारों के आधार पर कुछ देश अधिक संवेदनशील माने जाते हैं। इनमें शामिल है संयुक्त राज्य अमेरिका, एक प्रमुख परमाणु शक्ति और युद्ध खेलों में एक सामान्य लक्ष्य के रूप में अमेरिका एक परमाणु हमले के लिए एक प्रमुख लक्ष्य होगा। इसके बड़े शहर और सैन्य ठिकाने विशेष रूप से संवेदनशील होंगे। रशिया एक अन्य प्रमुख परमाणु शक्ति के रूप में परमाणु हमले के लिए एक प्रमुख लक्ष्य होगा। इसके बड़े शहर और सैन्य ठिकाने विशेष रूप से संवेदनशील होंगे। चाइना एक उभरती हुई शक्ति के रूप में और बढ़ते परमाणु शस्त्रागार के साथ चीन भी एक परमाणु हमले का लक्ष्य हो सकता है। इसके बड़े शहर और सैन्य ठिकाने विशेष रूप से संवेदनशील होंगे। भारत और पाकिस्तान, ये दो परमाणु सशस्त्र प्रतिद्वंदी संघर्ष का इतिहास रखते हैं और उनके बीच एक परमाणु विनिमय दोनों देशों के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकता है। उत्तर कोरिया, जबकि उत्तर कोरिया का परमाणु शस्त्रागार छोटा है, इसके अप्रत्याशित नेता और परमाणु हथियारों का उपयोग करने की इच्छा इसे एक संभावित खतरा बनाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि ये केवल कुछ उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त एक परमाणु युद्ध के वैश्विक परिणाम विनाशकारी होंगे, जिसमें व्यापक मृत्यु, विनाश और दीर्घकालीन पर्यावरणीय क्षति शामिल होगी।
वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान कौन सा देश सबसे सुरक्षित होगा? अंत में तीसरे विश्व युद्ध के दौरान सबसे सुरक्षित देश वे होंगे जो डिप्लोमेसी को प्राथमिकता देते हैं, तटस्थ रहते हैं और मजबूत रक्षा तंत्र रखते हैं। इस तरह की स्थिति को रोकने के लिए डिप्लोमेसी और विवाद समाधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। आइए ऐसे भविष्य की आशा करें जहां संघर्ष पर शांति की विजय हो। सूचित रहे, तैयार रहे और हमेशा शांति के लिए प्रयास करें। आशा करें कि हमें कभी भी इस विनाशकारी युद्ध का सामना ना करना पड़े।